भगवान से अच्छा ये है कि आप अपने घर पे रहिए। पढ़ाई सबसे पहले है, ठीक है, धार्मिकता ये बाद में है। जैसे ही रैली आई या इलेक्शन आने वाले हैं, केसेस बढ़ने लगे। आज देश में खाली कोविड बीमारी रह गया बस। अगर इलेक्शन नहीं होते तो पक्का लॉकडाउन लगा देता। दिक्कतें तो आएंगी, जो पहले दिक्कतें आई थी लोगों को जाने आने की, खाने पीने की, नौकरियां भी जाएंगी। आपको कराना ऑनलाइन उस पे दो, पोर्टल पे दो, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी करके देन फिर आप उसको कर। सर, आप देख रहे होंगे कि फिर से कोरोना के मामले जो है बहुत तेज़ी से बढ़े। आज भी लगभग 1,15,000 से ज़्यादा मामले आए हैं और सरकार जो है जो स्कूल बंद कर रही है लेकिन मंदिरों को बंद नहीं कर रही है, जबकि हमारे देश में मंदिर में ज़्यादा लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो नीति है वो सही है या गलत है? देखिए, जो गवर्नमेंट की नीति है उसके विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट का या डॉक्टर्स का मानना ये है कि लोगों की ज़्यादा आवागमन से अगर ये बढ़ रहा है तो आवागमन को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से लॉकडाउन करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ ओपन रहने देना चाहिए। आपको लगता है लॉकडाउन फिर से लगना चाहिए? कभी भी नहीं लगता, क्योंकि उससे अगर आप देखोगे जो जितने भी छोटे स्टार्टअप हैं ना वो बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने बैंक से लेके कहीं ना कहीं लाख 2 लाख 3 लाख का लेके वो अपना लगाया, काम स्टार्ट किया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद सारे लोग कैसे भी करके अपने घर पहुँचे, सब लोग जानते हो। अब उसके बाद किसी भी तरीके से स्टार्टअप फिर से पैसा अरेंज करके स्टार्ट कर रहे हैं, अब फिर से दोबारा लॉकडाउन होगा तो उनका क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी, बोल देगी कि अब 2 महीने तक ईएमआई मत दो, बट उस 2 महीने की ईएमआई न देने की वजह से उस स्टार्टअप का क्या होगा? ये बैंक वाले अब क्या कर रहे हैं वो अब सारे स्टार्टअप को पता है। उसका जहाँ 2 रुपये का इंटरेस्ट जाना था वहाँ 3 रुपये 4 रुपये डबल टिबल करके बैंक वाले इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वसूली भी उनकी बहुत अलग तरीके की इसमें हो रही है। लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जी मैम, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि जैसे कि पहले एक बार लॉकडाउन हो चुका है, उसमें कितनी प्रॉब्लम सबने फेस की है, ठीक है। और जो गरीब इंसान है वो उसके तो अब तक वो संभल नहीं पाया है, ठीक है। और जो अगर दोबारा ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से अब गरीब आदमी तो दोबारा कुछ रह ही नहीं पाएगा, और जो जिसके बाद बैकअप है पैसा होगा ऑलरेडी वो तो एक बार को चलो ठीक है, जैसे वो उन्हें प्रॉब्लम उन्हें भी आती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को ये कि एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जो गरीब इंसान है मेरे ख्याल से वो जो डेली रोज़मर्रा में जी रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए कभी ये संभल पाएंगे दोबारा। ऐसा है कि अगर नाइट में लगता है तो उससे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि नाइट में उन लोगों को दिक्कत होगी जो अय्यासी कर रहे हैं, दारू पी के बाइकें चला रहे हैं, है ना। इस तरीके का कोई चोर उचक्के हैं, उन्हें पुलिस वाले उनके कोई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम इंसान को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रात को काम कर रहा है कोई दिक्कत है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, जो नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहा है उनके लिए एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए सोचना चाहिए कंपनी को, जो कंपनीज वगैरह अगर रात को चल रही है या फिर कोई होटल्स वगैरह चल रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा शायद सरकार को सोचना चाहिए। सर, सरकार ने जो है वो स्कूल बंद करने का, कॉलेज बंद करने का फैसला लिया, लेकिन मंदिर खुले हुए हैं, जबकि भारत में तो मंदिर में लोग ज़्यादा जाते हैं, स्कूल कॉलेज में कम जाते हैं। तो ये सरकार के इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, सरकार के ऊपर तो आजकल बोलना तो बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि कोई भी मुद्दा अगर हम बोलते हैं तो हमारा कोई सुनवाई तो है नहीं सरकार में, ठीक है। लेकिन बाकी ये है कि स्कूल बच्चे देखो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ फ़ायदा है, क्योंकि जो टीचर्स वगैरह हैं जो ये पैसा तो वहाँ से वसूल ले रहे हैं, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो मोबाइल अपना लैपटॉप खोल देते हैं, मोबाइल खोल देते हैं, और उसमें वो पढ़े ना पढ़ तो पाते नहीं है, क्योंकि वो इतना समझदार तो है नहीं कि वो सब कुछ समझ लेंगे ऑनलाइन ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो अपना प्रॉपर नहीं पूछ पाते हैं। लेकिन ये मंदिर जो चल रहे हैं, अगर मंदिर चलते हैं तो कोई इशू नहीं है सरकार को, क्योंकि वहाँ भीड़ भी होती है, सब कुछ होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल में भीड़ लगे कि बच्चा सीखेगा तो वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल को बंद करना चाहिए, कॉलेज बंद करने चाहिए, क्योंकि लेकिन मतलब कि जैसे जो धार्मिक स्थान अगर खुल रहे हैं तो स्कूल भी खुलने चाहिए? जी बिल्कुल खुलने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे पहले है, ठीक है। धार्मिकता ये बाद में है कि पहले इंसान पढ़ेगा नहीं तो वही जिस तरीके से भ्रम में आजकल जी रहे हैं लोग, ठीक है। कुछ भी एक छोटा मोटा भगवान के नाम पे कुछ भी खोल देते हैं तो उसमें लोग बाग ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं। 1,15,000 से ज़्यादा मामले आए हैं कोरोना के, और लोग रोज़ लगभग ऐसे ही आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन तो खैर अभी मेरे को लगता है कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी इकनॉमी जो है बिल्कुल से डाउन हो जाएगी। लोगों को एक्चुअली खुद ही अवेयर होना चाहिए, लाइक मास्क पहनना चाहिए। कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से भी लोग ये स्प्रेड हो रहा है। अगर हम सब जो हमें गवर्नमेंट बोलती है फॉलो करने के लिए, अगर हम सब वो चीज़ फॉलो करने लग जाए तो हम सेफ हैं। लेकिन ये है कि लॉकडाउन हाँ कुछ चीज़ों पे जहाँ जैसे स्कूल्स वगैरह में कर दिया है, मेरे हिसाब से मंदिर वगैरह में भी होना चाहिए। तो मतलब पूरा फुल्ली लॉकडाउन नहीं होना चाहिए कभी भी ना, क्योंकि सब चीज़ पार्शियल होना चाहिए, लाइक हाँ
मैम आपने सुना होगा कि नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, लोग दिन में निकलते हैं, फिर नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब बनता है? इस पे आप क्या सोचती हैं? नाइट कर्फ्यू तो एक तरीके से मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का डिसीजन है कि एक तरह से चेन जो है वो कट डाउन हो जाए, थोड़ा बहुत तो वो कंट्रोल कर पाए, क्योंकि डे कर्फ्यू को वो मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि फिर तो वो कंप्लीट लॉकडाउन ही माना जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो डे में ही जॉब कर रहे हैं, लाइक नाइट में तो बहुत रेयर्स है। तो कंपैरेटिवली जहाँ हम लोग कम कर सकते हैं, जहाँ हमारी गवर्नमेंट कम कर सकते है, वो वहाँ पर कर रही है। अगर हाँ इन केस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो लॉकडाउन गवर्नमेंट करेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो ठीक स्टेप्स है, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैम यही सवाल आपसे ही पूछूंगी कि नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब बनता है? मान के चले कि अगर 100% जनता दिन में निकल रही है तो उसमें से 10% होगी जो रात में निकलती होगी, तो फिर वो नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब बनता है? वैसे नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब तो नहीं बनता है, बट एज अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कुछ केसेस कम होते हैं तो ये डिसीजन सही है, क्योंकि डे में तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर डे में लगा तो सब कुछ ही बंद हो जाएगा, एक तरह से सबकी ही इकोनॉमी, जो भी जिसका भी ऑफिस है वगैरह सब बंद हो जाएगा, तो ये पॉसिबल तो नाइट कर्फ्यू फिर भी ठीक है। जो नाइट की शिफ्टिंग है, जैसे बाहर से आना जाना, हमारा जितनी भी ट्रक वगैरह के होते हैं सब रात अधिकतर नाइट्स में होते हैं, उससे कम से कम ये रहेगा कि नाइट में जो बाहर से आ रहे हो वो मॉर्निंग में आएंगे तो कम से कम थोड़ी तो सेफ्टी होगी हमारी एटलीस्ट। मैम अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शंस जिन जिन प्रदेशों में इलेक्शंस हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट कोरोना के कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की अपनी भूमिका है, उनका अपना मतलब है, जिसके कारण एक तरफ तो यहाँ पे इतने बढ़ रहे हैं और वहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है? वहाँ तो ये है ना कि जो इलेक्शंस भी हो रहे हैं तो वो तो स्टेट वाइज हो रहे हैं ना, अल्टीमेटली जो कोविड रिपोर्ट्स वगैरह जो कुछ भी निकालना है वो तो एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी स्टेट्स की है। तो हाँ मैं ये कहूँगी कि उनको थोड़ा सा वो होना चाहिए। जैसे वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, उससे तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप करना चाहिए। लाइक आपको कराना ऑनलाइन उस पर दो, पोर्टल पे दो, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी करके देन फिर आप उसको कर रहे हो, कैंपेनिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ राइट नहीं है, मुझे लगता है एथिकली वो सही भी नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस चीज़ के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। अच्छा मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर मान के चले कि इलेक्शंस नहीं होते, क्योंकि पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसा हम देख रहे हैं, अगर इलेक्शंस नहीं होते तो आपको लगता है कि सरकार लॉकडाउन लगा देती जैसे अभी हाल है? पक्का लगा देती, क्योंकि केसेस इस तौर पे बढ़ रहे हैं ना, आप खुद ही देखोगे इस मंथ में, मार्च के मंथ से केसेस इतने आ गए हैं कि थे ही नहीं, कि दिल्ली में 0 केसेस के लगभग थे सारे, कि बहुत ज़्यादा ही कंडीशन सॉल्व हो चुकी थी, बट लोगों की लापरवाही और ये इलेक्शंस वगैरह में, एक तो आप हम एक दूसरे से मिलेंगे तो सेपरेट तो हो ही रहा है ना ऑब्वियसली। अगर इलेक्शन नहीं होते तो पक्का लॉकडाउन लगा देता अगर इतना केसेस, मगर एक ये तो है कि इलेक्शन की वजह से लॉकडाउन थोड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग नहीं आएंगे, उनके भाषण में कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं आएगा जाएगा नहीं, तो ये हो सकता है कि उनके नाम में इलेक्शन हाँ लग जाता है। एक चीज़ आपने गौर की होगी कि जब इलेक्शंस आते हैं तभी सेनाओं पे हमला होता है, नक्सली हमला जो हुआ, या फिर पिछली बार भी जो मतलब ये कोरोना के जितने मामले बढ़े इतने ज़्यादा नहीं थे तब लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन इस बार अभी 1 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे फिर भी लॉकडाउन नहीं लगा। आपको क्या लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? लगना चाहिए मुझे, लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ्टी नहीं करेंगे, जो 1 लाख मामले हुए हैं ज़्यादा बढ़ेगा ये, उसमें दिक्कतें तो आएंगी, जो पहले दिक्कतें आई थी लोगों को जाने आने की, खाने पीने की, नौकरियां भी जाएंगी नहीं, मतलब सेफ्टी तो करनी ज़रूरी है। अगर नहीं लगाएंगे लॉकडाउन तो ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन का लचर रवैया या जनता का लचर रवैया? जनता का। प्रशासन अपनी तरफ से ठीक है आपको लगता है? सर जो प्रशासन के फैसले हैं कि स्कूल बंद हो जाए, कॉलेज बंद हो जाए, मंदिर खुले रहें, ये क्या कहाँ तक सही है? मंदिरों में जो जाना होता है वो जो लोग जाएंगे वहाँ पे सेफ्टी से जाएंगे, और जो लोग जाएंगे मंदिर वाले बहुत कम ही लोग हैं, यानी कि पूजा पाठ करने वाले एजिड होंगे थोड़े बहुत, हर कोई तो भगवान को इतना करता ही नहीं, घर में करते हैं सब लोग पूजा। सर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे देश का ये है कि लोग स्कूल और कॉलेजेस में कम जाते हैं और धार्मिक स्थल ज़्यादा जाते हैं। स्कूल और कॉलेज में उस तरह सेफ्टी नहीं हो पाएगी, बच्चे छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे वो कहाँ सेफ्टी रखेंगे? जो मंदिर जाएगा अभी तो नॉर्मल ही है, ज़्यादा तो है नहीं, तो ज़्यादा बढ़ेगा तब बंद हो जाएंगे सब लोग, मंदिर कॉलेज सब बंद हो जाएंगे ना, मंदिर। नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई है कि नाइट कर्फ्यू होगा और दिन में जैसे चल रहा है लाइफस्टाइल वैसे चलती रहेगी, नाइट कर्फ्यू का क्या फ़ायदा होगा सर? मैडम वो एक स्टार्टिंग है जी, देखने के लिए कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात की ड्यूटी भी करते हैं कंपनी एरियो में, वो भी अपने घर जाते हैं सुबह उठ के, तो रात को जो दिन में काम करते हैं वो अपने घर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको मिलेगा जरूर।
बेसिकली नाइट कर्फ्यू का रात में कोई मेरे अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रात में मोस्टली लोग सो जाते हैं घर जाके। तो 10 से 5 का कोई टाइमिंग आई थिंक ये कुछ बेनिफिट होगा नाइट कर्फ्यू का। अगर ये कर्फ्यू दिन में लगाओ तो बेसिकली आई थिंक कुछ बेनिफिट होगा सब चीज़ों के रिगार्डिंग। आज भी 1,15,000 से ज़्यादा मामले आए हैं कोरोना के, तो आपको लगता है कि लॉकडाउन फिर से लग जाना चाहिए? लॉकडाउन फिर से लग जाना चाहिए। वैसे अगर डे बाई डे जो इतना इंक्रीमेंट हो रहा है इन सब वायरसेस का, जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो लॉकडाउन लगना चाहिए फिर से, ये लगना चाहिए, लेकिन दिन में, नॉट रात को नहीं। रात को कोई बेनिफिट नहीं है। आपको चुनाव के बारे में तो पता ही होगा, 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे रैलियाँ चल रही हैं, जो हमारे देश के पीएम हैं वो रैली कर रहे हैं, उनके हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है सर? या फिर यहाँ इसमें भी सरकार का अपना ही मतलब है? वैसे देखा जाए तो इसमें सरकार का मेन रोल है। जो अभी कुछ महीने पहले कोई भी ऐसे वायरसेस का कोई केसेस नहीं आ रहे थे, जैसे ही रैली आई या इलेक्शन आने वाले हैं केसेस बढ़ने लगे। इसका क्या पॉइंट निकाल सकते हैं? जहाँ जहाँ रैली निकल रही है वहाँ पे इन्फेक्शन कहीं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये जो मेन जो वायरसेस बढ़ रहा है या पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये वहीं बढ़ रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले होंगे। तो इसमें एक सरकार का ही मेन रोल हो सकता है। सर एक्चुअली में जो केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें आ रहे हैं, और जो जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पे तो कोई बात भी नहीं कर रहा है कोरोना की। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, सरकार की नीति सही है? सरकार की नीति मैं इसमें नहीं बोल पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है सब चीज़ों की रिगार्डिंग। बट फिर भी जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे कुछ, अगर वहाँ पे ही केसेस बढ़ने लग जाए, अगर वहाँ पे ऐसे आंकड़े दिखाएंगे कि हाँ भाई आप यहाँ केस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्शन किस तरह से कराएंगे? वहाँ पोस्टपोन कराना पड़ेगा। अगर पोस्टपोन कराने का मतलब है सरकार की सीटें निकलना हाथ से। रात में कर्फ्यू लगा रहे हैं और दिन में पूरा खुला छूट दे रहे हैं। जब पब्लिक प्लेसेज नहीं हो पा रहे हैं तब आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, और जब पब्लिक प्लेसेज हो रहे हैं तो आप कर्फ्यू नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट इट? तो इसका कोई फायदा है? आपको लगता है इसका कोई फायदा? आई डोंट नो, आई डोंट से अबाउट इट एनीथिंग रॉन्ग और रॉन्ग कमेंट्स और राइट कमेंट, बट इट इज नॉट गुड, बट इट इज नॉट गुड। इसको इलेक्शंस से जोड़कर कितना देखते हैं आप सर? जो फिलहाल इलेक्शंस चल रहे हैं, इतने दिनों से कोई मामले नहीं बढ़े थे, कुछ नहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा था, फिर अचानक से मामले बढ़ गए। इसका आप जो 5 प्रदेशों में इलेक्शंस हो रहे हैं उसको जोड़ के क्या देखते हैं? ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है और उसमें तमाम पब्लिक की झुंड, यहाँ तक कि हज़ार और लाखों में कह सकते हैं, हम करोड़ में नहीं जाएंगे, वो झुंड में कुछ नहीं है। और हमारा यहाँ सैकड़ों की झुंड में आप उनको कोविड बता दे रहे हैं। जहाँ पर पब्लिक पहले से ज़्यादा हो रहा है वहाँ कोई, तो आप इससे कैसे जोड़ रहे हैं एक इलेक्शन के तहत? मैं ये नहीं कहूँगा कि कंट्री कैसे चल रहा है, स्वार्थ के लिए कंट्री नहीं चलता है। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट इज फॉर पब्लिक और पब्लिक डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट। तो ये बात जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक ऐसे ही पब्लिक मरते रहेंगे, झोंके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोविड है ही नहीं। आप मानते हैं कि कोविड है ही नहीं? मैं नहीं मानता। ये कोविड शब्द आया कहाँ से, ये तो आपको भी पता है, आप मीडिया से रिलेटेड हो। मैं छोटा सा आदमी हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ। आज यूएसए में कोविड ख़त्म हो गया और यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है तो यहाँ कोविड आ गया। मतलब कि इलेक्शन के कारण ही अचानक से इतने मामलों को बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना समझ को समझा सकते हो, ना समझ को आप आंखों में धूल झोंक सकते हो। जो समझदार है उसकी आंखों में धूल झोंकना थोड़ा मुश्किल होगा। सर लेकिन अगर मामले सामने आ रहे हैं तो इससे तो केंद्र सरकार को नुकसान होगा ना, फिर तो उनको बंगाल में भी तो नुकसान होगा। मामले सामने आ रहा है वो बात ठीक है आपकी, मामले सामने क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है सामने मामला? यही तो सवाल मेरा है। आज देश में खाली कोविड बीमारी रह गया बस, सर कोई बीमारी का आप चर्चा सुन रहे हैं? कोविड महामारी बन गई है ना। कोविड महामारी कहाँ, कोविड महामारी बन गई है, कुछ बनाया भी गया है, कुछ फैलाया भी गया है, कुछ अफवाहें की गई है। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल जितने हैं वो खुले हुए हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इससे आपको क्या लगता है सर, जबकि धार्मिक स्थल में लोग ज्यादा जाते हैं? मैं ये कहूँगा कि ये गलत है। यदि आप स्कूल बंद कर रहे हो तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं, वहाँ भी एक तरह से ग्रुपिंग होती है। बट उससे ज़्यादा तो हमारे धार्मिक जो स्थल है, पूजा पाठ करने वाले जैसे मस्जिद होगी, मंदिर होगी, इन स्थानों में पब्लिक जाती है खूब वहाँ पर, तो वो भी कायदे में बंद होना चाहिए।
या फिर एक सोल्यूशन हो सकता है कि मतलब कि केवल इतने इस तरह से बंदे जाए कि लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस हो, लेकिन कम से कम उनके पुख्ता नियम बनाए जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए इस चीज़ पर। सरकार ने तो नियम बना रखे हैं, लेकिन जनता पालन नहीं कर रही। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो कोरोना बढ़ रहा है उसमें जनता की क्या भूमिका है? जनता भी मैम गलत कर रही है। जनता भी कुछ दिन के लिए सोचती है, जनता कुछ दिन के देखती है, लेकिन वो भूल जाती है। वो ये देख रहे भाई इससे हमारे ही हमें दिक्कत होगी इस चीज़ की, हमारे बाल बच्चे या परिवार वाले ही कोरोना से ग्रसित हो जाएंगे। ये गलत हो रहा है जो भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तरह की ग्रुपिंग ना हो और धार्मिक स्थल कुछ दिन के लिए बंद हो जाए। मेरे को लगता है ये डिसीज़न सही नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगना चाहिए तो प्रॉपर वे से लगना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अब लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं और कुछ लोग जो रेंटेड पे रहते हैं या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लॉकडाउन में वो पिसे जाते हैं बंदे। तो फिर लॉकडाउन वैसे लगना नहीं चाहिए, इसका कुछ और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज भी 1,15,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आए हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन लग जाना चाहिए? मैम पिछली बार देखो लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं और इसके चलते परेशानी भी हुई है। लेकिन इसके चलते अगर हम लॉकडाउन लगना तो ये मानिए कि अभी इस टाइम भी गलत ही है। अगर लॉकडाउन लगता है तो हज़ारों लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। पिछली बार भी लॉकडाउन मतलब गलत ही फैसला था। हाँ जी, मतलब गलत नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम की बात वो अलग थी। लेकिन अभी क्या है, अभी हालात कुछ ठीक नहीं है, मतलब कि लोग दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकते लॉकडाउन। हाँ जी मैम, मैं खुद ये कहता हूँ कि भगवान से अच्छा ये है कि आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए बस। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।